हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों में भी शेयर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं में विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 10 बड़े देश हैं, जो कि सबसे बड़ा है रूस, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ पर चाइना है। फिफ्थ पर ब्राज़ील है, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पर भारत है, आठवें पर अर्जेंटीना है, नाइन पर कजाकिस्तान और 10 पर अल्जीरिया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 10 बड़े देश क्रम से याद होना चाहिए। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना है, इसके बाद भारत है और आज के अकॉर्डिंग यदि जनगणना किया जाए तो अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत सबसे बड़ा देश हो गया है। तो चाइना, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस तथा जापान का स्थान आता है। तो टॉप 5 तो ज़रूर याद रहना चाहिए: चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो ये 5 जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, जापान, इनका नंबर आता है। तो टॉप 5 कौन सा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? हमारा भारत दक्षिण एशिया में है। हमारे भारत के बगल में कौन कौन सा देश है, ये याद रख लो। पड़ोसी देश नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है और थोड़ा सा नीचे श्रीलंका है और थोड़ा जस्ट साइड में मालदीव पड़ जाता है। तो ये दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। तो दक्षिण एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी प्रतिशत? तो 22% निवास करती है। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। विश्व का जो क्षेत्रफल है 100%, उसमें से 3% क्षेत्रफल दक्षिण एशिया के आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। चलिए देखते हैं किस प्रकार है दक्षिण एशियाई के। देखो, भारत का है, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। और इसका पाकिस्तान का है, तीसरे पर बांग्लादेश है, चौथे पर नेपाल है, पांचवें पर श्रीलंका, छठवें पर भूटान, सातवें पर मालदीव। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है भारत, 32,87,263। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है एवं सबसे बड़ा देश भारत है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हम लोगों ने पढ़ा था। छठवें पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पर भारत है। एशिया में स्थित अफगानिस्तान की सीमाएं उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से और उत्तर पूर्व में चाइना से। देखो, हाँ, एशिया में स्थित अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितने देश की सीमा लगती है? 3 देश की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। और उत्तर पूर्व में चाइना एवं भारत से। उत्तर पूर्व में ये किससे किससे सीमा बनाता है? चाइना और भारत से। और पूर्व में दक्षिण से, पूर्व एवं दक्षिण में किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से सीमा बनाता है और उत्तर और पूर्व में बनाता है चाइना और भारत से। तथा पश्चिम में ये ईरान से सीमा बनाता है। अब म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है ये। इसका कुल क्षेत्रफल 6,78,500 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है?
लंबाई में 5,879 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है तथा इसकी सीमाएं बांग्लादेश से 193 किलोमीटर पर लगती है। बांग्लादेश से 193 किलोमीटर, चाइना से 2,185 किलोमीटर, भारत से 1,463 किलोमीटर, लाओस से 235 एवं थाईलैंड से 1,800 किलोमीटर लगता है। तो सबसे ज़्यादा इसकी सीमा कहाँ से लगती है? चाइना से लगती है। इसकी समुद्री सीमाएं अंडमान सागर है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है, स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है वो है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल है। तो ये सब देश चाइना से स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें 3 देश आते हैं, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया और सोमालिया, 4 देश आते हैं। तो 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। देखो 2 तो ई से है, इथियोपिया, इरिट्रिया, है ना, और अगला है सोमालिया और जिबूती, और इसको सोमाली द्वीप भी कहते हैं। तो याद रख लेंगे कि सोमालिया देश भी है और जिबूती देश भी है। यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। जाम्बिया की बात किया जाए तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश का मतलब क्या होता है? इसकी सीमा जल से नहीं लगती है, चारों तरफ इसकी सीमा स्थल से ही है। और महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिण भाग में है। इसके उत्तर में कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके पूर्व में तंजानिया है और पूर्व में माली भी है। उत्तर पूर्व में तंजानिया है और पूर्व में माली है। दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। अब सिएरा लियोन की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित है सिएरा लियोन। इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। एशिया का इजराइल है और ये पश्चिम दिशा में है। भूमध्य सागर के तट पर ये बसा हुआ है इजराइल। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है और उत्तरी पूर्वी सीमा किससे लगती है? सीरिया से लगती है और पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगती है। अब भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में एक प्रायद्वीप है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। याद रखना है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये 3 देश आते हैं। परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। अगर भाषाई आधार पर देखा जाएगा तो स्वीडन, नॉर्वे दोनों रहेगा, लेकिन फिनलैंड की जगह पर क्या आ जाएगा? डेनमार्क। उत्तरी फिनलैंड के जगह पर डेनमार्क आ जाएगा। वैसे भौगोलिक दृष्टि से 3 आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, और भाषाई आधार पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत अगर सांस्कृतिक या कल्चर और ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे स्थित हैं। तो जो भाषाई आधार पर है वही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर भी है। और एक भौगोलिक दृष्टि से में एक हट जाता है, डेनमार्क की जगह उत्तरी फिनलैंड आ जाता है बस। फिनलैंड स्वीडन का ही एक फिनलैंड क्या है? फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था। फिनलैंड किसका भाग था? स्वीडन का ही एक भाग था। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र कैसा है? जो दक्षिण पूर्व यूरोप है उसका विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र उसको नाम दिया गया है, जो बाल्कन पर्वतों के आसपास में ये स्थित है। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ये बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र कौन कौन से हैं? एड्रियाटिक सागर में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना। इसके केवल 1.4% सीमा समुद्र से लगी हुई है।
तो एड्रियाटिक सागर में कितने देश आते हैं? एड्रियाटिक सागर में 3 देश आते हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविनिया। मोंटेनेग्रो और अल्बानिया भी इसी में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगती है। सर्बिया और मेसिडोनिया पूर्णतः स्थलरुद्ध देश हैं। कहने का मतलब सर्बिया और मेसिडोनिया 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है जल से नहीं लगता है, किसी सागर या समुद्र से नहीं लगता है, इनके चारों तरफ पृथ्वी है। यूरोपीय देश लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। तो लिथुआनिया की जलीय सीमा किस सागर से लगती है? बाल्टिक सागर से। इसकी राजधानी क्या है? विल्नियस है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। लिथुआनिया के भूस्थलीय सीमावर्ती देश में बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और रूस आते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल होते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, परंतु जब इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देने पर दी गई संज्ञा यूनाइटेड किंगडम कहलाती है। इसे हम लोग यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम कब कहेंगे? जब उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड चारों शामिल रहेंगे तो यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। और ग्रेट ब्रिटेन कब कहेंगे? जब इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल रहेंगे। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, और उसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ देंगे तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,44,820 किलोमीटर का है। इसमें 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। 54% भाग पर इंग्लैंड ही फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से ही अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं। ओशिनिया में 14 देश हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में ये विभाजित किया गया है। 14 देश हैं। 14 देश में 3 उप समूह हैं। 3 उप समूह का नाम है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। 3 उप समूह हैं। भौगोलिक समूह में ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में 14 देश हैं। ओशिनिया में कितने देश हैं? 14 देश हैं। इन्हीं 14 देशों को 3 भाग में बांटा गया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है, यहाँ का सबसे बड़ा देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। कितना है? 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,20,080 किलोमीटर का है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा समुद्र तट से रेखा बनाता है। कौन? कनाडा। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड और रूस आता है। फिर फिलीपींस की समुद्र तट रेखाएं लंबी है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है। मध्य अमेरिका में शामिल प्रमुख देश में कौन है? बेलीज, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ एवं पनामा आते हैं। ये मध्य अमेरिका में आते हैं। मध्य अमेरिका का कौन कौन सा देश है? बेलीज, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा आता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी झील है, उस सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, ये बताना है आपको। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेक्शन है कंप्लीट होता है, थ्योरी सेक्शन। अब चलिए पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा देश इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो संसार का सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा, देखो, पहले पर रूस है और दूसरे पर कनाडा है और तीसरे पर अमेरिका है। उसके बाद चाइना है। तो देखो, रूस नहीं है, कनाडा नहीं है, अमेरिका देखो है, चाइना भी है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा चौथा वाला ऑप्शन पर चीन और अमेरिका है, तो इसके लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी और डी दोनों सही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखो, हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, उसके बाद चाइना, 5वें पर ब्राज़ील है। 5वें पर ब्राज़ील है, 6वें पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको अवरोही क्रम में लगाना है, कौन सा देश सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कनाडा हो जाएगा, रूस के बाद कनाडा है, रूस ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे पर चाइना है और पाँचवें पर ब्राज़ील है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो आरोही क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो मेरा रूस है, रूस। उसके बाद क्या है, उसके रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सातवें पर भारत है, सातवें पर भारत है। लेकिन उसके बाद कौन सा है, भारत के बाद कौन सा है, आठवें पर अर्जेंटीना है। तो देखो भारत तो ऑप्शन में है, लेकिन इससे छोटा भी एक है, भारत से छोटा अर्जेंटीना है। देखो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो अर्जेंटीना के बाद सबसे बड़ा भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत से बड़ा कौन सा नहीं है, फ्रांस नहीं। देखो रूस बड़ा है, ब्राज़ील, कनाडा बड़ा है, लेकिन फ्रांस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सबसे छोटा है। तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव है, हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे बड़ा कौन है, भारत है। सबसे बड़ा कौन सा है, भारत है। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश हैं, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश हैं। और देखो मालदीव सबसे छोटा है, उससे बड़ा भूटान है, उससे बड़ा श्रीलंका है, उसके बाद बांग्लादेश। देश में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है। तो कनाडा की है, हम लोगों ने पढ़ा था। 2,20,000, 2,00,000। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर चित्र में पॉइंट दिया गया है 1 से लेकर 5 तक के। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है ये बताना है। तो पहले स्थान पर कजाकिस्तान है, दूसरे पर तो तुर्कमेनिस्तान, तीसरे पर उज्बेकिस्तान, चौथे पर किर्गिस्तान और पांचवें पर ताजिकिस्तान। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा थे कि कैस्पियन सागर से सीमा कौन कौन बनाता है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। तो इसका इराक इसमें दिया गया है, इराक जो है अजरबैजान कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। अगला है, कौन सा सागर, कौन सी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान लगी है, पर आर्मेनिया नहीं लगा है। अगला दिया है ABCD पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर पहचान कर बताना है कौन सा ये ऑप्शन है। तो ए पर इराक है और बी पर सीरिया है, सी पर जॉर्डन है, डी पर सऊदी अरब है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इराक, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझी, इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो इजराइल से लगने वाले देश का देखो, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र लगता है ना, मिस्र दक्षिण में लगता है, लेबनान उत्तर में लगता है, सीरिया और जॉर्डन इसके आसपास में है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चाइना का सीमावर्ती नहीं है। तो रूस है, पाकिस्तान नहीं है, मंगोलिया है और बुल्गारिया भी नहीं है। तो इसका बी और डी आंसर हो जाएगा। ये सीमा जो है चाइना से नहीं लगाते हैं, सीमा जो है ये चाइना से नहीं लगाते हैं। अगला दिया गया है, पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और बताना है यहाँ पर कौन सा ये देश है। तो पहले ऑप्शन पर लीबिया है, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 2 आते हैं, 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इरिट्रिया ऑप्शन में नहीं है। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती है, सूडान नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है,
पूरब में माली है, दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया है, पश्चिम में अंगोला स्थित है। अगला है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस पर विचार किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। पूछा क्या गया है, सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। तो एड्रियाटिक सागर से किन देशों की सीमा लगी हुई है, तो एड्रियाटिक सागर से बाल्टिक सीमा से जुड़े वाले देश, एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना है। इसकी केवल 1.7% समुद्री सीमा से लगा हुआ है। मोंटेग्नेरो और अल्बानिया भी है। इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगती है। सर्बिया और मैसेडोनिया, ये क्या है, सर्बिया और मैसेडोनिया स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन सा बाल्कन देश नहीं है ये बताना है। तुम लोगों ने पढ़ा स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, लेकिन ऑस्ट्रिया क्या है, ये बाल्कन देश में नहीं है, बाल्कन देश में नहीं है। अगला है, तो बाल्कन देश में कौन कौन से देश शामिल है ये देख लेते हैं। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो देखो मध्य अमेरिका में पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला, सियरा लियोन नहीं है। सियरा लियोन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में ये एक देश है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका के हैं। कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है ये बताना है, तो लिथुआनिया का पोलैंड है, बेलारूस है, लाटविया, पर यूक्रेन नहीं है लिथुआनिया का। तो लिथुआनिया के सीमावर्ती देश लातविया, बेलारूस, पोलैंड है। इसकी सीमा रूस के पश्चिमी क्षेत्र कालिनिनग्राद को भी स्पर्श करती है। लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। इसकी राजधानी क्या है, वियलनियस है। तो लिथुआनिया बाल्टिक सागर से भी सीमा बनाता है। अगला है, कौन सा सही है, 2 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। तो चलिए जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है, तो नहीं, गलत बात है। इसलिए कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड है, पर आयरलैंड नहीं है। जब हम आयरलैंड को बना देंगे तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है क्या, तो हाँ, इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है इसमें इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड भी है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ये इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में 60% से कम फैला हुआ है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 54% भाग पर फैला हुआ है, तो 60% से कम ही तो है। अगला है, ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ओशिनिया के नाम से में 3 भाग है। ओसी ओशिनिया में 14 देश हैं, लेकिन 3 समूहों में बांटा गया है। इसमें इंडोनेशिया आता है क्या, नहीं आता है, इंडोनेशिया तो अलग है। तो इंडोनेशिया एशिया में आता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आता है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ये ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो स्कैंडिनेवियन देशों में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आता है, बट फिनलैंड नहीं आता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। जब भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया को देखा जाएगा तो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड है, उत्तरी फिनलैंड है। और डेनमार्क जो है नहीं होगा, जब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा तो, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा तो। और जब भाषाई आधार पर देखा जाएगा तो भाषाई आधार पर डेनमार्क रहेगा, फिनलैंड नहीं रहेगा, फिनलैंड नहीं रहेगा। और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो वही 3 है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान की मिलती है, तुर्कमेनिस्तान की नहीं मिलती, उज्बेकिस्तान की मिलती है, रूस की मिलती है, भारत की मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान और ईरान की सीमा लगती है। भारत और चाइना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं। तो म्यांमार के साथ भारत और चाइना तो सीमा बनाता है,
प्लस कौन सा बनाता है, बांग्लादेश भी बनाता है, थाईलैंड और लाओस इसके लगे हाथ है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा लगती है, तो भूमध्य सागर से जॉर्डन की नहीं लगती है, इराक की लगती है, इराक की लगती है, लेबनान की लगती है, सीरिया की नहीं लगती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर या रोम सागर भी कहा जाता है इसे, स्थल से घिरे हुए सागरों में से सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा है। स्थल से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादातर भूमध्य सागर या रोम सागर स्थल से घिरा हुआ है। या दक्षिण में अफ्रीका और उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से और अलग होता है। अटलांटिक सागर से जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से अलग होता है। बासफोरस जलडमरू मध्य से ये काला सागर से अलग होता है। और स्वेज नहर से ये लाल सागर से अलग होता है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इसराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवानिया, वेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनेशिया, तुर्की, ये सभी देश क्या होते हैं, भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, ये बताना है। तो अफ्रीका महाद्वीप में गुयाना स्थित नहीं है। गुयाना कहाँ है, गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। गैबॉन, गिनी बिसाऊ, ये सब कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बोत्सवाना नहीं स्थित है। बोत्सवाना कहाँ पर है, बोत्सवाना जो है दक्षिणी भाग में है, ना कि पश्चिमी पर है। गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, ये सब कहाँ है, पश्चिमी पर है। और बोत्सवाना दक्षिण भाग में है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी एक ही दक्षिणी भाग में है। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो वो है जापान। भौगोलिक क्षेत्र की अकॉर्डिंग दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे कहा जाता है कि सीमा रहित देश। इन देश के चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है, तो कौन सा है, जापान है। तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। और इसके ऑप्शन, इसके अलावा और कौन सा है, जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, क्यूबा है, ये सभी आते हैं। तो सबसे बड़े में जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में लंबाई वाला देश है चिली। चिली कौन सा, कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की लंबाई वाला सीमा है, मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों की लंबाई पर में ये सबसे ज़्यादा है चिली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।